नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है पॉपकॉर्न चैनल का और इसका टाइटल है इंडिया विल रूल यूरोप, यूएस एंड ऑल वर्ल्ड, पाकिस्तानी पब्लिक प्रेजिंग इंडिया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने बोला है कि इंडिया कैन फीड यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल द यूरोप। कि वाकई में इंडिया में इतनी पावर है कि दुनिया को वो लीड कर सकता है। यार देखा जाए इंडिया की बिज़नेस इकॉनमी और बिज़नेस हब के बारे में अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया बोल सकता है। और जयशंकर जो बात किया ना, उसने बहुत ही अच्छी बात की है। उसने एक हिसाब का अपने इंडिया को उसने अच्छा रिप्रेजेंट करवा दिया है। उसने यूएस की बात की। यूएस छोड़ो यार, एक इंडिया ब्रदर एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को भी प्रोवाइड कर सकता है और उनके पास चीज़ें अब ख़त्म नहीं होगी। रही बात उनका जो ऑयलिंग है, रशिया के साथ भी उनकी आजकल बातें चल रही हैं। और दूसरी बात उनका ना यार, काफ़ी उन लोगों ने इतनी तरक्की कर लिया कि वो पाकिस्तान को कुछ समझते भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, क्योंकि जितना बड़ा मुल्क है इंडिया, जितनी ज़्यादा उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो ऑब्वियसली बात है वो करवा सकता है ये सब कुछ चीज़ें। आपका क्या ख्याल है इस पर? सर देखिए ना, इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास इतनी फसलें हैं कि हम वो वाकई उनको बैठा के खिला सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो पाकिस्तान उनके साथ क्यों नहीं ऐसे रिलेशन बनाता जिससे हमें फ़ायदा हो? हमें को तो खाने को नहीं मिलता, हमने किसी को क्या देना है? क्या हो गया यार? देखिए ना, जितना पंजाब है ना उनका, उतना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान है। तो उनके पंजाब सेक्टर में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहीं पे होती है, तो उनको तो बड़ा बेनिफिट है उस चीज़ का। और मज़े की बात ये है कि वो अपने किसानों को, अपने लोगों को फैसिलिटेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे अगर आप आटे की बोरी लेने जाओ, आपको इतनी महंगी मिलती है कि अगली दफ़ा बंदा सोचता है कि यार थोड़ा सोडा पा लिए, कुछ ऐसी चीज़ कर लें, तो खाली सब चीज़ें यहाँ पे मिलती नहीं है। अगर पाकिस्तान करना चाहे तो कर सकते, लेकिन इंडिया नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि भाई उनकी अपनी आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने दुनिया में नाम बनाया है। वो कहते थे कि नाम बनाओ और आ जाओ हमारे साथ। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान को यही नहीं अभी तक पता कि यार हुकूमत किसकी है। यहाँ पे ऊपर नीचे फ्लॉज आते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी। हम लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन जब हम लोग बाहर के मुल्क जाते हैं हम उनकी सुनकर आ जाता है। लेकिन इंडिया एक वो मुल्क है जो बाहर जाके भी अपनी सुनवाता है और अपने मुल्क में रह के भी अपनी सुनवाता है, क्योंकि उनके पास एक पावर है जो हमारे पास भी है, लेकिन हमें उसको यूज़ नहीं आता करना। यार इंडिया हमारे साथ सुलह क्यों नहीं करता? हमें फ़ायदा क्यों नहीं देता है? हमारे जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं इसके साथ कौन हमारे साथ करेगा? मान लिया कि हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब हमारा मुल्क ही नीचे जाई जा रहा है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रॉन्ग आर्मी रखने का क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं फ़ायदा नहीं है। वो बस आपकी बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल इश्यूज़ कौन देखता है? आपके पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं कर रहे। आपके मुल्क में पिछले दिनों क्या दंगे फसाद हुए हैं, उसको किसने देखना है? यानी मेरी रीज़न आपको यही नज़र आ रहा है? इवन के कितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ है पाकिस्तान से मूव आउट कर रही हैं। क्यों? हमारे अपनी हरकतें नहीं सीधी हो रही। इंडिया एक वो मुल्क है जिसके अंदर वो अपनी टेस्ला के मुकाबले में भी गाड़ियाँ बना रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो सिविक है, सिविक यहाँ पे कोई आ जाती है 80-90 या अब ज़्यादा हिसाब लगा ले 1 करोड़ की है। उनकी एक गाड़ी मैंने रिव्यूज़ में कल देखी थी, कोई महिंद्रा करके आए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार। सिविक से भी बड़ी गाड़ी थी और उसकी प्राइस कितनी थी? 15 से 16 लाख। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो डिज़र्व करती थी गाड़ी, क्योंकि वो पावर रखता है, उनके पास इतने एहसासे और इतने रिसोर्सेज हैं। अगर आईटी सेक्टर की तरफ जाएं तो उनका आईटी सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट भी उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मादनियात की तरफ जाओ तो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफ़ी हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके अलावा उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, आबादी तो आपकी भी कम नहीं है यार। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में रहते हैं आप लोग, और आबादी बढ़ाने में आप लोगों का तो खैर कोई सानी नहीं है। बड़ी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है आपकी। आपने बात की आईटी की, तो चलिए आप लोगों को जलाने वाला एक और डेटा मैं आपको दे देता हूँ। जलाने वाला इसलिए कहा है कि आप लोग कुछ सीखें, जलें, उससे जल के थोड़ा अंदर आपका खून खोले और आप भी कुछ करें। आपको पता ना कि पाकिस्तान का पिछली बार बहुत ज़्यादा आईटी ग्रोथ हुई थी। 70%, इमरान खान ने कहा था कि 70% ग्रोथ हुई है और ये हुआ वो। आपका टोटल आईटी एक्सपोर्ट पता है कितना था? $2 बिलियन का था। $2 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने पिछली बार किया था। और इंडिया का जो लेटेस्ट डेटा आया है ना, $320 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट किया है हमने, $320 बिलियन का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किधर हैं और हम कहां हैं आईटी में। और सिर्फ ये तो मैंने आईटी का एक आपको एग्जांपल दिया है ना, रेलवे में, ना रोड में, ना बिल्डिंग्स में, कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है। और इसका असर मैं बताता हूं कि क्या होगा आने वाले वक्त में। आप हाथ में कटोरा लेकर मांगते रहोगे और हम दुनिया भर को बांटते रहेंगे, आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों के कर्म ऐसे हैं।
आपने कहा कि जी स्ट्रांगेस्ट आर्मी है। आप मुझे प्रूफ कर दो कि कैसे ये मान लिया जाए कि आपकी आर्मी सबसे स्ट्रांगेस्ट है, कैसे? रिजल्ट मायने रखता है ना। रिजल्ट, कोई भी काम करते हो, जब कोई भी आप दावा करते हो तो उसका रिजल्ट से ताल्लुक होता है सीधे, कि जी मैं बहुत बड़ा ब्रिलियंट आदमी हूं तो मेरे जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे कि जी मैंने देखिए यहां पर टॉप किया, यहां पर मेरे 99% आए, ये मैंने पढ़ाई के मामले में ये चीज जीती है, ये चीज सीखी है या करके दिखाया, तब होगा ना। आपकी आर्मी ने अब तक क्या किया है? एक कोई जंग, कोई पाकिस्तानी साबित कर दे कि एक जंग भी पाकिस्तानी आर्मी ने जीती हो, आप रिजल्ट बताएं। आप कहते हो 65 में क्या हुआ? क्या आप कश्मीर वापस ले पाए? कश्मीर का 1 इंच ले पाए? इंडिया का 1 इंच ले पाए? तो फिर 47 में क्या हुआ? 71 में तो अपना आधा मुल्क गवा बैठे आप अपनी लड़ाई के चक्कर में, और आप कहते हो आपकी सबसे स्ट्रांगेस्ट आर्मी। अगर स्ट्रांगेस्ट आर्मी होती तो 93,000 पाकिस्तानी, छोड़ो वैसे शब्द में बोलना नहीं चाहता, जवानों ने अपने ऑफिसर्स के साथ, जनरल के साथ सरेंडर क्यों किया? अगर स्ट्रांगेस्ट होती तो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपकी सेना का सरेंडर करने के मामले में, 93,000, भूलो मत। स्ट्रांगेस्ट आर्मी होती तो सियाचिन अपने हाथ से जाने से रोक लेती। स्ट्रांगेस्ट आर्मी होती तो करगिल में पीछे न भागना होता। आबादी ज़्यादा होने की वजह से उनके पास जो बिज़नेस है वो भी ज़्यादा है। तो इंडिया ना पावर रखता है, इसलिए वो ओपनली चैलेंजेस और ओपनली जो बातें करता है उस पर 110% अगर आप नहीं कह सकते तो 80% ज़रूर वो उस पर उतरता है। जिस तरह के देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उन्होंने लास्ट टाइम एक मैसेज कन्वे किया था, होपफुली सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा हो, कि अगर उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया के जितने भी एम्प्लॉयज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर मैं उन्हें निकाल भी दूँ ना, तो ये लोग इंडिया वापस जाकर अपना यानी कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर इससे रिलेटेड कोई हब या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कर सकते हैं जिससे ये अच्छा अर्न कर सकें। इंडिया इतना एडवांस हो गया है कि जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे ना सुई भी हम मेड इन पाकिस्तानी बनाते हैं, और तज्जियाकार ऐसे बैठे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं क्या क्या कर गए। लेकिन ये है कि इंडिया में अगर कोई चीज़ बनती है ना, वो टंके की चोट पे कहते हैं दिस इज़ मेड इन इंडिया। अगर आप कोई भी ब्रांड देख लें, लिवाइस देख लें, कोई भी देख लें, वो उसके ऊपर टैग लगा था मेड इन इंडिया, इंटरनेशनली वो सेल होता है वहाँ पे। अगर पाकिस्तान के बहुत गिने चुने का मेरे मुताबिक तो है ही नहीं। अगर मैं ये शर्ट भी पहन के यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये भी मेड इन चाइना है। इंडिया के अंदर अगर कोई चीज़ बिकती है वो ब्रांड के नाम पे नहीं बिकती, वो बिकती है मेड इन इंडिया के नाम पे, और उनकी आवाम, उनके लोग मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं करते। इंडिया में आने वाली सारी नस्लें मेड इन इंडिया से खेलेगी, सुई से लेके गाड़ी तक। गाड़ी तो वैसे ही उनकी वो चाह रही है ना, एक बात कर रहा हूँ, सुई से लेके गाड़ी तक मेड इन इंडिया में खेलना उन्होंने। यूरोप को नहीं, वो पूरी दुनिया को फीड कर सकता है। इंडिया के पास इतनी पावर आ चुकी है। इंडिया के अंदर दूसरा वर्ल्ड कप होने लगा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना इंटरनेशनली लेवल बहुत अच्छा रखा हुआ है। BCCI उनकी हमारी PCB से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी क्या वो छा जाएंगे जैसे हर तरफ छाए हुए हैं? छा गए हैं ब्रदर, आपको पहले बताया तो है। उनकी इतनी सिविक से भी अच्छी गाड़ी उनकी 15 लाख के अंदर मिल रही है, यही पाकिस्तान के अंदर मिलती ही हो। ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है, ये मजाक में 50-60 को तो हाथ भी नहीं लगाती होगी। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने जापान को पीछे छोड़कर नंबर 3 बन गए ऑटोमोबाइल मार्केट में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। और इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के आसपास भी आप नहीं हैं, कहीं नहीं हैं, क्योंकि आपके यहां एक बाइक तक का इंजन नहीं बनता, बाकी तो छोड़ दीजिए। यार ब्रदर, सीधी सा बात है, इंडिया ना सबका बाप बन चुका है। उसको हराने के लिए ना हमें, इंडिया समझ लें हमारे से ना 10 से 20 साल आगे चला गया। क्या इंडिया सबका प्यो बन गया, वो उसको हराने की ना पूरी दुनिया एक साइड पे कर लो, इंडिया अकेला एक साइड पे। यार इंडिया को अब हराने के लिए सोल्यूशन ही हमें चाहिए। सही बात बोल गया ना भाई, इंडिया सबका बाप बन गया है, एकदम सही बात बोलिए भाई ने, आप देखते रहिए। बस हमें अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ना, तो हम उनके साथ ना बैठ के ना टेबल टॉक करें, ताकि हमारा भी बेनिफिट हो जाए, उनका तो हमारे से कोई बेनिफिट नहीं होगा। इंडिया की मार्केट को कोई मुल्क कैसे बीट कर सकता है? कोई अकेला मुल्क कर सकता है ब्रदर? इंडिया एक साइड पे, पूरी दुनिया एक साइड पे, नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। आप उनके पास दुनिया के जितने बड़े अमीर लोग हैं सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। आपके टाटा कंपनी का ओनर भी वो हैं। बड़ी बात, एशिया के
सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर सबसे पहली एप्पल की ब्रांच ओपनली ऑफिशियली कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। बेशक पाकिस्तान में इंडिया क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे मुल्क के कर्जे नहीं उतर रहे, वो नहीं जाएगा, उसकी उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान ने तो एक चीज़ पर रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट स्टैंप लगा के बाहर के मुल्क गया। क्यों? हमारे मुल्क में कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स अपने मुल्क में जॉब करना पसंद करते हैं। उनका मुल्क भी तो देखे ना भाई, क्या चीज़ है। पहले हम लोग समझते थे कि यार पाकिस्तान भाई क्या बात है, 2014-15 के अंदर बड़ी बड़ी वाह वाह हुई थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है वो उन लोगों ने अलग ही किया। बेशक मोदी जैसा मर्जी है, लेकिन उसने अपने मुल्क को सीधा किया है। उसने बेशक उसने आवाम से टैक्स जितना मर्जी लिया हो, उससे टैक्स लगा कर दिखाया भी है। इनके भी मुकाबले, उसके मुकाबले क्या थूक के बराबर भी नहीं हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो उन लोगों ने अपनी ट्रेन बनाई हुई है, और वो भी बनी मेड इन इंडिया के अंदर। हमारी मेड इन चाइना जापान से आ रही है। यार जो मर्जी है इंडिया, यार मैं उसको मुंह पे कहता हूँ यार हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनका जो लीडर है मोदी, उसने जो अपने मुल्क के लिए किया ना, काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोई कर लेता। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन आता है, कुर्सी पर बैठता है, पैसे लेकर बाहर। चलिए दोस्तों, वीडियो तो ख़त्म हो गया यहाँ पर, और जो बातें आपने सुनी बीच में कुछ समझाने लगे, कुछ बताने लगे। खैर चलिए, जो भी है व्हाटएवर। देखिए, कुल जमा बात यह है कि आज अगर भारत विश्व गुरु बन रहा है या बनने की राह पर चल पड़ा है, तो उसके पीछे हमारे 130-140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भारतवंशियों का हाथ है, हमारी सरकारों का हाथ है। और मौजूदा सरकार की बात नहीं करता मैं, जितनी भी सरकारें आई, देखिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मैं किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूं, दूसरे को नहीं पसंद करता हूं, लेकिन जब ओवरऑल इंडिया की बात आती है ना, तो वहां पर मैं उस सरकार की भी तारीफ करूंगा जो आईआईटी लेकर आई, और मैं वहां पर उस सरकार की भी तारीफ करूंगा जो नए हॉस्पिटल्स बनवा रही है, एम्स बनवा रही है, क्योंकि वो मेरे लिए हो रहा है, वो मेरे देश के लिए हो रहा है। वो कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी करे, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। जो चीज मेरे देश के लिए हो रही है, और जो चीज मेरे देश के लिए जो सरकार कर रही है, उसके लिए तो तारीफ बनती है। बाकी वैचारिक मतभेद हैं, नो डाउट वैचारिक मतभेद है, मेरा एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है, मेरा एक पॉलिटिकल मेरी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद, और मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को यही चीज फॉलो करनी चाहिए कि जो चीज इंडिया के लिए अच्छी हो रही है, आज हमारी सड़कें अच्छी हो रही है, तो क्या मैं तारीफ करना बंद कर दूं? या क्या जिसने आईआईएम की नींव रखवाई, या फिर राजीव गांधी की सरकार कंप्यूटर लेकर आई, क्या मैं उसकी तारीफ करना बंद कर दूं? नहीं करूंगा। मुझे जो सामने दिखेगा उसकी तारीफ करूंगा, जहां पे बुराई दिखेगी बुराई भी करूंगा, बिल्कुल। मुझे कई लोगों से, कई सरकारों से मुझे प्रॉब्लम है, उनकी कई फैसलों से प्रॉब्लम है, तो उनकी बुराई भी करूंगा, और जिन फैसलों से मुझे अच्छाई लगी, जिनके लिए आम लोगों के लिए काम किया, उसकी मैं तारीफ करूंगा। आज अगर बिजली 24 घंटे मिल रही है तो इसकी तारीफ बनती है। आज अगर गैस चूल्हे हर घर में हैं, या नल का पानी हर घर में जा रहा है मेरे यहां बिहार में, तो मैं इसकी तारीफ करूंगा। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम है वहां पर शिकायत भी करूंगा। तो इंडिया के राइज करने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो यहां के लोगों का माइंडसेट है। आपकी तरह घटिया माइंडसेट वाले देश में हम लोग नहीं रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बिल्कुल मानसिकता सही है सबकी, लेकिन जो मेजोरिटी है तभी प्रोग्रेस हो रही है ना। जो मेजोरिटी है उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, उसे कहां आगे बढ़ना है, उसे नफरत नहीं करनी है, उसे इन झंझटों में नहीं करना है, उसे अपने आप को उठाना है, नई चीज करनी है, अपने परिवार में कोई चीज ऐड ऑन करनी है। और ये हम लोग कर रहे हैं, और ये आज से नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये हजारों साल से कर रहे हैं। तभी आज हम यहां पर, बीच में अंग्रेजों ने क्या किया, सारी चीजें हम पर ला दी, अपना कल्चर, अपनी चीजें, लेकिन हमने धीरे धीरे उसको प्रोटेस्ट किया, रेसिस्ट किया, तब जाकर आज हम बचे। उन लोगों ने तो हमें बिल्कुल भिखारी बना दिया ना। मुझे याद है, मैं आपको एक डेटा देता हूं, शायद अल जजीरा की कोई रिपोर्ट थी, उसके रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट बनाई किया कि शायद $45 ट्रिलियन या इस नियर अबाउट अंग्रेज हमसे लूट कर ले गए। आप सोच रहे हो कितना है? आज हम $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। आप सोचो कि $45 ट्रिलियन वो लूट कर ले गए, इतनी संपत्ति थी हमारे यहाँ। यूं ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था ना। अगर वो पैसे होते यहां पे, तो आज सोचो हम तो अमेरिका से भी ऊपर होते, कोई हमारे मुकाबले में नहीं होता। तो ये तो साजिशन किया गया ना हमारे साथ, लेकिन इसके बाद भी हमने पलटवार किया है, और इसके बाद भी हमने अपनी ताकत दिखाई, और आज हम फिर से विश्वगुरु बनने की राह पर हैं, और हम बनकर रहेंगे। अगले चाहे 40 साल लगे, 50 साल लगे, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी बातों को शायद, अगर ये इंटरनेट कायम रहेगा तब तक, तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी बंदे ने कहा था, आप हमारी संपत्ति छीन सकते हो, आप हमारे जायदाद छीन सकते हो, आप हमें दबा सकते हो, कुचल सकते हो, हमारी सोच नहीं छीन सकते आप, हमारा दिमाग नहीं छीन सकते आप।
और अगर आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों के, भारतवंशियों के दिमाग का लोहा माना जा रहा है तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि दिमाग हमारा नहीं ले सकते आप। यही चीज है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।